दोस्तों नमस्ते। आज की कविता बहुत खास है। आज का दिन भी बहुत खास है। एक तरह से काला दिन है भारतीय संविधान के लिए, इस देश के लिए। कविता है, अत्याचार करने के बाद तानाशाह अपने आराध्य की शरण में जाता है। अत्याचार करने के बाद तानाशाह अपने आराध्य की शरण में जाता है, हाथ जोड़ता है और मंत्र भी बुदबुदाता है। अखबार में उसकी फोटो पहले पन्ने पर छापी जाती है। जनता ताली बजाती है और ताली नहीं बजाने वाले देशद्रोही की संज्ञा पाते हैं। बाज़ दफा मैं सोचता हूँ, ठीक वैसे ही बाज़ दफा मैं सोचता हूँ, तानाशाह को तानाशाह ही क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं उसे राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम की उपमा दे दी जाती है? जबकि तानाशाह तो राम की तुलना में कम पतित होता है। तानाशाह की तानाशाही घोषित तानाशाही होती है। उसकी गोलियां निहत्थों को मारती जरूर हैं। उसकी गोलियां निहत्थों को मारती जरूर हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं होती संबुक की तरह। तानाशाह की तानाशाही घोषित तानाशाही होती है। उसकी गोलियां निहत्थों को मारती जरूर हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं होती संबुक की तरह। तानाशाह अपने हर अत्याचार के बाद धर्म का प्रवचन नहीं देता। कुटिल मुस्कान के साथ हंसता जरूर है या फिर खामोश हो जाता है। तानाशाह जानता है राम की पूजा से उसे सुकून नहीं मिलने वाला। उसे चाहिए जल, जंगल और जमीन। उसे चाहिए निहत्थे आदिवासियों का खून। उसे चाहिए निर्दोष लोगों के रोने की आवाज। उसे चाहिए एक खामोश मुल्क। उसे चाहिए चाटुकारों की फौज। उसे चाहिए इतिहास में अमर बनाने वाले लोग। उसे चाहिए इतिहास में अमर बनाने वाले लोग, क्योंकि इतिहास ही ब्रह्म सत्य है। क्योंकि इतिहास ही ब्रह्म सत्य है। अगर इतिहास के सत्ता, लोकप्रियता और उसका तानाशाह होना सब मिथ्या है, सब माया मोह है। देश का तानाशाह आज फिर हंस रहा है। देश का तानाशाह आज फिर हंस रहा है। देश उसकी हंसी पर ठहाके लगा रहा है। संसद, अदालत सब मौन है। संसद, अदालत सब मौन है। आओ हम करें स्वागत। आओ हम करें स्वागत कि देश में हिंदू राज लौटा है। धर्मनिरपेक्ष मुल्क आज हवन में जलाकर भस्म कर दिया गया है। आओ करें हम सब मिलकर आरती, या फिर दें तिलांजलि उसे जो हमारे बीच मौजूद था अब तक। आओ करें हम सब मिलकर आरती, या फिर दें तिलांजलि उसे जो हमारे बीच मौजूद था अब तक, जिसे महसूस कर हम गौरवान्वित होते थे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अध्यर्पित करते हैं। आओ करें पश्चाताप कि देश में हिंदू सवर्ण होना पुण्य और मुसलमान होना पाप हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।